आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डो ने साल 1900 में एक थ्योरी दी थी, डाउ थ्योरी, जिससे एक्चुअली में ही लोग यह प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट की चाल कैसी रहेगी। लेकिन आज की यूट्यूब स्ट्रेटजी इस पर बात नहीं करती है, लेकिन यह पहले जैसे ही काम कर रही है और यह थ्योरी इसी से ही ड्राइव हुआ, जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हाई फ्रेम से लोअर फ्रेम टाइम एनालिसिस किया जाता है और अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। यह एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें आप सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं। इस एनालिसिस में आपको 3 टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शनल टाइम फ्रेम होता है, जिसका उपयोग आप मार्केट की दिशा पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हम यह देख पाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल एक ट्रेंड का अनुमान लगता है, पता लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। दूसरा टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है, जो प्राइस के बिहेवियर के बारे में डिटेल में बताता है, यानी प्राइस का मोमेंटम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वीक रिजेक्शन एंड डोजी कैंडल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, और मार्केट रिट्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा टाइम फ्रेम जो कि आखिरी टाइम फ्रेम होता है वह एंट्री टाइम फ्रेम होता है, जिसमें आप एक्चुअल ट्रेड एंटर करते हैं। अगर प्राइस नीचे की तरफ है तो हम सेल की तरफ देखेंगे, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हम बाई की तरफ देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। यह जो आप टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करते हैं। अगर हम इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम उपयोग करते हैं तो उसके लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम बेहतर रहेगा, और 1 घंटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस बिहेवियर टाइम फ्रेम के लिए करेंगे, और 15 मिनट का जो चार्ट होगा, टाइम एंट्री होगी, वह हम एंट्री टाइम फ्रेम के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन अगर एक स्कैल्पर हैं तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम होगा। आप 1 घंटे डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट बिहेवियर के लिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए एंट्री के लिए उपयोग करेंगे। इसलिए टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग के ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है, लेकिन आप इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम का उपयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे और यह जानेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं वह मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को हमें समझा देता है कि मार्केट अभी किस दिशा में है। अगर वहीं पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें एक दिशा का पता नहीं लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए हमें एक दिशा का पता लगाने के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना जरूरी होता है। आप में से ज्यादातर लोग यह देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर चार्ट क्या करने वाला है और हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, हमें बाई करना है या इसे सेल करना है, या फिर हमें अभी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यह चार्ट देखने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हम एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं। हमें पुराने चार्ट को नहीं देखना चाहिए, हमें फिलहाल यह ऑब्जर्व करना है कि मार्केट की दिशा किस डायरेक्शन में है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा यह चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में शो हो रहा है और इस समय प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। इस कंसोलिडेशन जोन का सबसे पहले हम एक अपवर्ड हाई मार्क करेंगे और फिर कंसोलिडेशन जोन का हम लो मार्क करेंगे। चार्ट पर हम यह दोनों लाइन बनाकर ड्रॉ करके और वेट करेंगे। मार्केट सबसे पहले यह डाउन ट्रेंड को तोड़ती है या अप ट्रेंड को तोड़ती है। जो हमने यह लाइन मार्क की है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, या तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है या यहाँ से ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ जा सकती है। अगले कुछ समय में कैंडल लोअर लोज को टेस्ट करती है। ऐसे समय में ज्यादातर नए ट्रेडर सेल पोजीशन में एंटर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें कि अगली कैंडल हमें किस डायरेक्शन में क्लोज देती है। अगले ही कैंडल में एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि यह चीज आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकती है। अभी चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं कि चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही हम इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चार्ट को लगाते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस जो है वह धीरे धीरे
नीचे की तरफ जा रही है। और जब हम 1 घंटे टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बदलते हैं तो हमें इस चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड दिखता है। यह बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है उस पर एक अप ट्रेंड मूव शो हो रहा है, लेकिन यह 1 घंटे और 15 मिनट के चार्ट पर जो हमें डाउन ट्रेंड शो हो रही है। तो यह ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर था तो लास्ट की कुछ कैंडलों में प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा था, पुल बैक हो रहा था। इसी पुल बैक को छोटे टाइम फ्रेम पर देखने पर हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई देता है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हायर टाइम फ्रेम जो है वह छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा मजबूत होता है। यह जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है यह 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ज्यादा मजबूत होगा, और जो 1 घंटे का चार्ट है वह 15 के चार्ट से ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए हम ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में बड़ा टाइम फ्रेम हमें शो होता है। बड़ा टाइम फ्रेम चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बाई पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, बाई पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही लोअर लेवल से अपर लेवल की साइड जाना स्टार्ट करती है ग्रीन कैंडल बंद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तभी हम एंट्री पोजीशन बनाएंगे। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट है इसको रीटेस्ट कर रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप ट्रेंड में है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है, और आखिरकार 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप शो हो रहा है। अगर आप अपनी इच्छा से ट्रेड लेते हैं तो आप ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, चाहे आपके पास कितने भी कैपिटल क्यों ना हो। इसलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जब तक कि इस सपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तब तक हम इंतजार करेंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। और जैसे ही हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, सेकंड 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, और तीसरा हमारा 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है इसमें भी हमारा ट्रेंड अप है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम एक बाई ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के बिल्कुल लो पॉइंट पर। और आप अगले कुछ मिनटों में देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि हमारी कैंडल अप ट्रेंड में बनती जा रही हैं। और जैसे ही यह अप ट्रेंड वाली कैंडल हमारे हायर पॉइंट को टच करती है तभी हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस हर रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।